हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का उर्दू डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखिएगा, सेक्शन 1 में आप लोगों को जो है उर्दू का पैसेज वगैरह देखने को मिलेगा। तो उस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोग हर एक सवाल का आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे सवाल में आपसे कहा गया है कि सवाल नंबर मंदरजा मज़कूरा इक़्तिबास का सब से बेहतरीन मौजू क्या हो सकता है, यानी कि इसका जो है टाइटल आपको बताना है। तो उसका दुनिया की इजादात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि कलम का इजाद किस मुल्क में हुई थी। तो कलम जो था उसका इजाद जो हुआ था वो मिस्र में हुआ था। कहाँ में हुआ था? मिस्र में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हिंदुस्तान में कलम की शुरुआत कब हुई थी। तो हिंदुस्तान में कलम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 500 साल नहीं डी साल पहले हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है ऑप्शन, यही वाला आंसर होगा डी, 500 साल पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जाएगा पुराने ज़माने में लोग किस चीज़ से लिखा करते थे। तो पुराने ज़माने में जो लोग लिखा करते थे वो हड्डियों से लिखा करते थे। किससे लिखा? हड्डियों से। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि नए दौर की शुरुआत किसने की थी। तो नए दौर की जो शुरुआत करी थी करी है तो कंप्यूटर ने कर दिया है, ठीक है। किसने किया है? कंप्यूटर ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग और सेक्शन 2 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, इनमें से इसम की मिसाल कौन है। तो इसमें से इसम की जो मिसाल है वो हो जाएगी आपका रांची, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि लड़की का लड़की का मज़किरा क्या है, ठीक है। तो लड़की का जो मज़किरा मुजक्कर होगा ना, सॉरी मुजक्कर है, ठीक है। मज़किरा नहीं है, मुजक्कर है। तो लड़की का जो मुजक्कर हो जाएगा वो क्या होगा आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। लड़की का लड़का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है कि मुल्क का जमा क्या है। तो मुल्क का जो जमा हो जाएगा ममालिक हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मैं स्कूल गया था, यहाँ पे गया होना चाहिए, गया था। ये जुमला किस ज़माने में क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा माजी ज़माने का है। किसका है? माजी ज़माने का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कह रहा है कि लफ्ज़ रानी का मुतज़्ज़ात क्या होगा। तो लफ्ज़ रानी का जो मुतज़्ज़ात हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 3 में आइए। सेक्शन 3 में देखिए क्या कह रहा है कि फिर से आप लोग एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सवाल नंबर 11 में देखिएगा ध्यान से, कि कह रहा है कि मज़कूरा इबारात किस सबक से लिया गया है। ये जो पैसेज लिया गया है वो कौन से सबक से लिया गया है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाजी अकबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि नसरी किसके पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया था। नसरी नहीं होगा, नसीर होगा, ठीक है, सॉरी नसीर हो जाएगा, ठीक है। नसीर किसके पीछे पीछे दरवाजे पर आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दाया के पीछे पीछे आया था। किसके पीछे पीछे आया था? दाया के पीछे पीछे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 में कह रहा है दरवाज़ा को बाहर से किसने बंद कर दिया था। तो दरवाज़ा को बाहर से किसने बंद किया था। तो दाया ने बंद किया था। किसने किया था? दाया ने बंद किया था। सवाल नंबर 14 पे आओ। कह रहा है कि बंद है ना, बंदर बंदर और सिपाही की धमकी किसको दी गई थी, ये आपको बतानी है। तो बंदर और सिपाही की जो धमकी दी गई थी वो नसीर को दिया गया था, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। किसको गुस्सा आ गया था। तो किसको गुस्सा आया था? ऑप्शन बी, शाकिरा को गुस्सा आ गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जेल के सवालात को गौर से पढ़ना है और दिए गए जवाबात में से सही जवाब को चुनना है, ठीक है। 16 से हिंदुस्तान, ये वाला सवाल देखिए, थोड़ा सा ये इसको जो ना सटा सटा के लिखा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। कह रहा है कि हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदुस्तानी घरानों में जो चारपाई का इस्तेमाल होता है सोने के लिए, बैठने के लिए, दोनों सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। कहा जा रहा है कि हाजी अकबर अफसाना किसने लिखा है। तो हाजी अकबर अफसाना जो लिखा है वो लिखा है आपका मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 18 में आपसे कह रहा है शाकिरा और शाबिर हुसैन के बीच क्या
रिश्ता था, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शौहर और बीवी का रिश्ता था, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, कह रहा है कि चारपाई इंशाया को किसने लिखा है। ये जो चारपाई इंशाया है इसको लिखा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि सही जोड़ा का मिलान करना है आपको, ठीक है। तो इसका जो सही जोड़ा हो जाएगा मतलब कि राइटर के नेम से मिलान करना होता है ना। तो पहला देखिए क्या है आपका, यहाँ पे ए ऑप्शंस का यहाँ पे दिया है, बी में आपका यहाँ पर है, सी में यहाँ है, तो डी में आप पे देखिए इसका हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे जितना भी सही जोड़ा है आपको बताना है। गुजरा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद खान, चारपाई राशिद अहमद सिद्दीकी, और देहात की ज़िंदगी अब्दुल हलीम शर सब सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी इसमें से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस 20 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का जल्दी जल्दी रिवीजन हो पाए। ज़्यादा बड़ा वीडियोस नहीं बनाने का कारण है कि उर्दू को भी स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जितने भी उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करोगे, जितना ज़्यादा इसको फैलाओगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस आ पाएगा, ठीक है। और हाँ, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।